नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं दी स्टडी सेंटर में। अगली क्लास में आपने हिस्ट्री को जो है समझने का प्रयास किया बेसिक से, और उसी सीरीज में हम अगली क्लास को ही जो है से लिए गए पार्ट को जो है इसी से रिलेटेड जो प्रश्न जो है और बनते हैं वहाँ से थोड़ा सा इसको देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न जो है, क्योंकि लगातार हिस्ट्री की बहुत सारी पुरातात्विक चीज़ों को जो है लगातार खोजा जा रहा है और उससे जो है बहुत सारे जो है कन्फ्यूज़न जो है क्रिएट हो जाते हैं। तो उसी को थोड़ा सा हम बांटने का प्रयास करेंगे, उसी को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। और ये जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसी से हम केवल समझाने का प्रयास करेंगे और कहाँ से कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं उसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस हैं, जैसा कि आपने अगले क्लास में समझा है, जाना है इसको। हिस्ट्री को जो 3 कालक्रमों में बांटा गया है, ये जो है लिखित आधार पर बांटा गया है। लिखित आधार पर बांटा गया है प्रागैतिहासिक काल, प्राक या प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसमें आपने देखा था कि यहाँ पर जो है ना लिखा गया और ना ही पढ़ा गया। यहाँ पर लिखा गया मगर पढ़ा नहीं गया, यहाँ पर लिखित भी है और पढ़ा भी गया है। तो इन सारी चीज़ों को जो है हम लोग बाद में सीखते जाएंगे। और जो है यहाँ पर जो है उसी को जो है, तो इस टर्म को जो है बांटने का काम किया था एक पुरातत्वविद जॉन ब्रुश ने, एक वैज्ञानिक जो कि भू तत्व को जो है वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है इसको बांटा जॉन ब्रूस ने प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में। बाद के टर्म में, बाद के काल में जो है, बाद के समय में एक और जो है भूतत्व वैज्ञानिक हुए जिनका नाम क्रिश्चियन थॉमसन है। इन्होंने पूरे इतिहास को जो है 3 कालखंडों में बांटने का प्रयास किया, 3 कालखंडों में बांटने का प्रयास किया है। और उन्होंने जो है अलग अलग समय पर मिलने वाली धातुओं के आधार पर या वस्तुओं के आधार पर जो इन्होंने बांटा है। और वो है प्रागैतिहासिक काल में हमने देखा कि इसका टर्म बहुत बड़ा था, बहुत लंबा था, 25 लाख आप कह सकते हैं उसमें। और ये पूरा पाषाण काल का ये जो पूरा टर्म है ये प्रागैतिहासिक काल में ही जाता है। तो ये इसका पूरा लंबा टर्म रहा है, 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक का ये काल रहा है। तो यहाँ पर केवल पत्थरों का ही प्रयोग होता था, इसलिए जो है इसको पाषाण युगीन जो है क्रिश्चियन थॉमसन ने पाषाण युगीन कहा। यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक में कांसे का यूज शुरू हो चुका था, इसलिए उन्होंने इसको कांस्य युगीन कहा। ऐतिहासिक काल में लोहे का प्रचलन शुरू हो चुका था, इसलिए क्रिश्चियन थॉमसन ने इसको लौह युगीन कहा। तो आप दोनों जो है, दोनों तरह से जो है इतिहास को जो बांटा गया है उसको जो है आप समझ पा रहे हैं, समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो है पाषाण युग को जो है फिर से जो है थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं। पाषाण युगीन या पाषाण काल को जो है हम लोगों ने देखा था कि जो है पूरा पाषाण काल, जिसका टर्म इतना साल से लेकर के इतना ईसा पूर्व तक है, जिसमें जो है मानव का जो है सबसे बड़ा खोज जो है इस काल में आग था। मनुष्य आदि मानव रूप में था, खाना बदोश रूप में था, और जो है वो खाद्य संग्राहक था, अकेटक था। ये सारी बातें जब जो है आप अगले क्लास में जान चुके हैं। मध्य पाषाण काल, जिसका टर्म जो है 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 5,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें हमने बताया था कि यहाँ पर अंत्येष्टि शुरू हो चुका था, पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। पशुपालन, जब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि पशुपालन तो जो है यहाँ नवपाषाण युग में है, लेकिन ऐसा नहीं है। पशुपालन की शुरुआत जो है मध्ययुगीन, मध्य पाषाण काल में शुरू हो चुका था, लेकिन ये सिस्टमैटिक नहीं था, व्यवस्थित ढंग से नहीं था। लोगों ने जो है जानवरों को जो है अपने साथ रखना शुरू कर दिया था, लेकिन मतलब है कि इसका पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। और इसका साक्ष्य जो है मिला है आदमगढ़ एमपी से और दाबोर राजस्थान से। कुछ कुछ बातें जो है, कुछ कुछ चीज़ें जो है, कुछ कुछ कंकाल ऐसे मिले हैं जिससे ऐसा पता लगता है कि जो है पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल से ही शुरू हो चुकी थी। तो जो है जब भी आपसे क्वेश्चन करे कि पशुपालन की शुरुआत कब हुई, तो मध्य पाषाण काल में। और अगर यदि आपसे पूछे कि व्यवस्थित ढंग से पशुपालन की शुरुआत जो है कब हुई, तो वो नवपाषाण काल से। व्यवस्थित पशुपालन नवपाषाण काल से, जिसमें जो है उसने कुत्ता को जो है अपना पालतू बनाया, पहिया की खोज की। और फिर जो है यहाँ पर एक बात और है, यहाँ पर जो है आपको कन्फ्यूजन में डाल सकती है कि अंत्येष्टि यानी कि लोगों ने जो है अपने बुजुर्गों को या फिर अपने लोगों को जो मर जाते थे, जो डेड कर जाते थे, उनको जो है दफनाने की शुरुआत कर दी। अंत्येष्टि
का कार्यक्रम उन लोगों ने शुरू कर दिया। तो अंत्येष्टि यहाँ पर लिटिल बिट मात्रा में हुआ, लेकिन बड़े पैमाने पर शवों को गाड़ने का या दफनाने का जो काम किया है उन लोगों ने नवपाषाण काल में किया है। और नवपाषाण काल के जो भी पत्थर वगैरह, जो भी इतिहास का साक्ष्य पुरातत्व चीज मिले हैं, उसमें विशाल शवों का ढेर जो है वो नवपाषाण काल में मिला है। और ये नवपाषाण काल में जो ये शवों का ढेर मिला है, इसको जब एक बार खोदा गया, देखा गया, तो जो है ऐसा वो ढेर था जिसमें लगता है कि बहुत सारे जो है लाश जो है एक ही बार में जो है एक ही जगह दफनाए गए होंगे। और वहाँ पर वो आज के समय में जब उसको खोदा गया, निकाला गया, तो बिल्कुल बहुत बड़े विशाल पत्थर के रूप में है, जिसको जो है मेगालिथ कह दिया जाता है। तो क्वेश्चन आए कि मेगालिथ जो है किस काल के हैं, तो वो नवपाषाण काल के हैं। आपसे पूछे अंत्येष्टि किस काल में शुरू हुआ, मध्यपाषाण काल में। पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई, मध्यपाषाण काल में। व्यवस्थित पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई, तो नवपाषाण काल में। इसका जो है आप जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक टर्म हमने कल भी देखा था, ताम्रपाषाण काल, क्योंकि जो है इस समय तक आते आते तांबे का जो है प्रयोग शुरू हो चुका था, तांबे का प्रयोग शुरू हो चुका था, इसलिए ताम्रपाषाण काल है। इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है, इसका ज़्यादा कुछ साक्ष्य तो नहीं है पुरातत्व में, लेकिन इससे जो है एक टर्म, जो वर्ड आप देख रहे हैं चिल्कोलिथ, ताम्रपाषाण काल को इंग्लिश में चिल्कोलिथ भी कहते हैं, क्योंकि तांबे का जो एक अयस्क है, तांबे का एक अयस्क जो है वो है चिल्को पाइराइट। इस चिल्को पाइराइट के नाम से ही जो है ताम्रपाषाण काल को चिल्कोलिथ बोलते हैं। इसीलिए जो है आप ध्यान रखेंगे कि चिल्कोलिथ जो है किस काल को कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण काल को ही कहा जाता है। बेसिकली जो है इंग्लिश नेम है उसका, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, चिल्कोलिथ में किसका प्रयोग हुआ, तो वो जो है तांबे का प्रयोग हुआ, क्योंकि जो है चिल्को पाइराइट जो है तांबे का एक अयस्क है, और उसी से जो है उसका नाम चिल्कोलिथ पड़ गया है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है आप पहले भी, आप पुनः जो है इसको आप देखने का प्रयास करें कि हिस्ट्री को 3 कालखंडों में बांटा गया। जॉन ब्रूस ने लिखित आधार पर बांटा, प्राक या प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। क्रिश्चियन थॉमसन महोदय ने इसको जो है अलग अलग काल में मिलने वाली चीज़ों के आधार पर बांट दिया, जिसमें उन्होंने इसको कहा पाषाण युगीन, इसको कहा कांस्य युगीन, और इसको उन्होंने लौह युगीन कहा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और पाषाण युगीन को जो है हम लोग 4 कालखंडों में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल में हमने आग का आविष्कार किया, लोग आदि मानव रूप में थे, खानाबदोश थे, यानी कि जो है एक जगह से दूसरे जगह हमेशा जो है शिकार या अपने भोजन की खोज में जो है घूमते थे, भटकते थे। ये पूरा पाषाण काल में था। मध्य पाषाण काल में उन लोगों ने अंत्येष्टि की शुरुआत की, पशुपालन की शुरुआत हो गई थी वहाँ पर, लेकिन उन लोगों ने किसी जानवर को पालतू वालतू बनाया नहीं। इसलिए क्वेश्चन जब भी आए कि पशुपालन की शुरुआत कब हुई, तो मध्य पाषाण काल में। और उसका साक्ष्य जो है आदमगढ़ MP से मिला है और दाबोर राजस्थान से इसका साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। फिर नवपाषाण काल आएंगे तो यहाँ पर व्यवस्थित पशुपालन की शुरुआत हुई, और उसके तहत उन्होंने कुत्ता को क्या बनाया, पालतू भी बनाया। और पहिए की खोज हुई, विशाल शवों का, क्योंकि यहाँ पर जो है उन लोगों ने अंत्येष्टि करना शुरू किया, लेकिन बड़े पैमाने पर शवों को गाड़ने का जो साक्ष्य है वो नवपाषाण काल से मिला है, और बहुत बड़ा बड़ा विशाल विशाल शवों का ढेर मिला है, जिसको हम लोग इंग्लिश में मेगालिथ बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो मेगालिथ जो है वो नवपाषाण काल से है, और ताम्रपाषाण काल को जो है चिल्कोलिथ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है कृषि वगैरह भी जो है उत्पन्न हुए हैं, तो थोड़ा कृषि को भी हम लोग थोड़ा सा अलग से डिफाइन करके देखने का प्रयास करेंगे, कौन सी कृषि कहाँ कहाँ से मिली है। तो दोस्तों जो है आगे देखते हैं हम लोग। जैसा कि हम जान चुके हैं कि नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई, और कृषि में जो है सबसे पहले जौ को उगाया गया, फिर गेहूँ को उगाया गया, फिर चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। तो जौ को जो है ईरान से जो है, जौ सबसे पहली बार जो है ईरान में उगाया गया। फिर गेहूँ मेहरगढ़ में उगाया गया, जो कि मेहरगढ़ जहाँ पर जो है लोग नवपाषाण काल में सबसे पहले अस्थायी रूप से क्या हुए थे, बसे थे, जो कि मेहरगढ़ कल भी आपने पढ़ा था कि वो जो है पाकिस्तान में लोकेटेड है, जो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में, जहाँ की जो है, जहाँ से जो है सिंधु नदी गुजरती है, उसी के तट में जो है ये अस्थायी रूप से उन लोगों ने वास किया था। तो ये मेहरगढ़ से जो गेहूं का साक्ष्य है वो जो है 7000 ईसा पूर्व का है। और फिर चावल के साक्ष्य भी जो है कोल्डिहुआ यूपी से मिले हैं, जो कि हमारे देश से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर जो है अक्सर जो है क्वेश्चन आता है कि जो है कृषि का साक्ष्य जो है कब का है, तो ये जो है 7000 ईसा पूर्व
जो है माना जाता है, लेकिन एक नया खोज हुआ है जिसने जो है इन सारी तथ्यों को क्या कर दिया, झुठलाने का प्रयास किया है, और वो है हमारा लोहुरा। वो जो है एक नया अभी खोज हुआ है, क्यों, लोहुरा देव। लोहुरा देव, लोहुरा देव एक जगह है जो कि यूपी में है। ये जो है यहाँ से भी जो है चावल के साक्ष्य जो है मिले हैं, और ये जो साक्ष्य है वो जो है हमारा, वो जो साक्ष्य है ये 8000 ईसा पूर्व का है। मतलब स्पष्ट है कि ये जो जब तक अभी तक जितना भी साक्ष्य खोजा गया था वो 7000 ईसा पूर्व में जो है कृषि के साक्ष्य थे, और ये जो खोजा गया लोहुरा देव, ये जो है इससे भी जो है पीछे का साक्ष्य है, यानी कि 8000 ईसा पूर्व का जो है ये लोहुरा देव से जो चावल के साक्ष्य मिले हैं वो 8000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यानी कि जो है अगर क्वेश्चन पूछे कि जो है प्राचीन जो है चावल के साक्ष्य जो है कब के माने जाते हैं, तो 8000 ईसा पूर्व जो कि लोहुरा देव से मिले हैं, जो चावल के साक्ष्य हैं। और अगर यदि पूछे कि जो है मेहरगढ़ में कितने समय का जो है चावल था या किस समय का जो है वहाँ पर खेती के साक्ष्य हैं, तो वो 7000 ईसा पूर्व का है। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। तो जो है जब भी जो है ऑप्शन में अगर यदि ये लोहुरा देव मिले और आपसे पूछे कि प्राचीन कृषि का साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है, तो लोहुरा देव यूपी से मिला है, जो चावल के साक्ष्य मिला है, जो 8000 ईसा पूर्व का है। और अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो फिर मेहरगढ़ या कोल्डिहुआ या फिर ईरान का जो भी ऑप्शन रहे, आप उसके हिसाब से उसको वर्क करने का काम करेंगे। यहाँ पर आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पर मृदभांड भी जो है, मृदभांड भी मिला है। तो ये मृदभांड जो है इसका रंग कैसा था, इसका रंग कैसा था, तो इसका रंग जो है गेरुआ था, गेरुआ था, जिसको हम लोग जो है गैरिक भी बोलते हैं। गैरिक रंग में था, यानी कि लाल टाइप में था। वो लाल तो नहीं, लेकिन लाल जैसा ही जो दिखता है वो जो है गैरिक या गेरुआ कलर में था, गेरुआ मृदभांड था। और ये गेरुआ कलर का मृदभांड जो है वो जो है गैरिक वर्णीय कहा जाता है। गैरिक वर्णीय यानी कि वर्ण का मतलब रंग होता है, यानी कि गैरिक या गेरुआ रंग का जो है मृदभांड जो है सबसे अधिक अगर यदि भारत में देखा जाए तो वो मिला है हस्तिनापुर से। और हस्तिनापुर है कहाँ, हरियाणा में है, हरियाणा में। हस्तिनापुर हरियाणा से है, हरियाणा में है। और हरियाणा से मृदभांड जो है मिले हैं, उसका रंग जो है गैरिक है, यानी कि गैरिक वर्णीय है, गैरिक कलर का है, गेरुआ रंग का है। तो ये ध्यान रखेंगे कि गैरिक मृदभांड कहाँ से मिले हैं, हस्तिनापुर से। और सबसे अधिक मात्रा में मृदभांड और भी जगहों से बहुत मिले हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में अगर यदि गैरिक मृदभांड की बात करें तो वो हस्तिनापुर से मिला है। इसको आप जो है ज़रूर ध्यान में रखेंगे। ये हस्तिनापुर हरियाणा, यही हस्तिनापुर जहाँ जो है महाभारत के युद्ध से जो है ये बिलोंग करता है, हस्तिनापुर, ये ध्यान रखेंगे। आइए उसके बाद जो है हम लोग कुछ जो है जितने भी पुरातात्विक चीज़ें मिली हैं उससे रिलेटेड कुछ जो है बात को जो है जानने का प्रयास करते हैं। और वो जो चीज़ है वो ये है कि जाहिर सी बात है कि ये इन सारी ऐतिहासिक और पुरातात्विक चीज़ों को लगातार खोजा जा रहा है। खोज करके जो है कहीं ना कहीं उसको जो है सेफली जो है आने वाली भविष्य के लिए जो है रखा जा रहा होगा, ताकि लोग जो है उसको देख सके, समझ सके, आने वाली पीढ़ी जो है इतिहास को जान सके कि कैसे कैसे जो है मानव ने जो है विकास किया, डेवलपमेंट किया। तो वो जो है उसके लिए विश्व स्तर पर भी एक जो है संग्रहालय बना है और भारत में भी जो है एक संग्रहालय बना है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। भारत में जो संग्रहालय बना है, वो है भोपाल में है। और भोपाल में जो है इसको जो है भोपाल में है, इसका पहले नाम था मानव संग्रहालय भोपाल, लेकिन जो है अब इसका नाम जो है बदल के कर दिया गया है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल। इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1977 में जो है ये बनकर तैयार हुआ है। और यहाँ पर भारत के रीजन में, भारत क्षेत्र से जो भी पौराणिक चीज़ें मिल रही हैं वो आपको यहीं पर जो है मिल जाएंगी, छोटी छोटी चीज़ें। अब जहाँ से भी कहीं से भी कुछ भी चीज़ मिल रहा है तो जितना मात्रा में मिल रहा है, अब सबको तो वहाँ उठा के नहीं ले जा सकता, लेकिन वहाँ का कुछ पार्ट जो है
वहाँ ज़रूर वो उठा करके ले जाते हैं। तो आपको यदि भारत भर में जहाँ जहाँ से कुछ भी मिला है उसको देखना हो तो आप भोपाल में इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय विजिट कर सकते हैं, म्यूज़ियम, जो कि अक्सर जो है बच्चे जाया करते हैं या सभी जा करके देखने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है 1977 में जो है इसका स्थापना हुआ, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय का, जो वर्तमान नाम है इसका। पहले इसको जो है मानव संग्रहालय भोपाल के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया है। विश्व स्तर की बात करें तो विश्व स्तर में जो है आपका कोपेनहेगन ये डेनमार्क की क्या है, राजधानी है। डेनमार्क की राजधानी है, डेनमार्क की राजधानी, और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में विश्व का जो है म्यूजियम बनाया गया है। विश्व मानव संग्रहालय है, विश्व का मानव संग्रहालय है। यानी कि अलग अलग देशों से, पूरे विश्व से जो भी जो है पौराणिक चीज़ें मिल रही हैं उसको जो है एक एक दो चीज़ जो है सब उठा करके यहाँ पर पूरे विश्व के लिए जो है उसको देखने के लिए जो है डेनमार्क के कोपेनहेगन जो है मानव म्यूजियम में जो है उसको रखा जाता है। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। और हम लोग जो है पुरातत्वविदों के बारे में जान रहे थे, तो जो है ये आप जरूर जान लें कि जो है भारतीय पुरातत्वविद का जो है जनक जो है कनिंघम को माना जाता है। कनिंघम इस वर्ड से जो है आप इतना जरूर ध्यान रखेंगे कि भारतीय पुरातत्वविद के जो है जनक जो है कनिंघम है, और विश्व के जो है पुरातत्वविद के जनक अगर जाने जाए तो ये जॉन ब्रूस को माना जाता है। विश्व के जो है पुरातत्वविद जो है जॉन ब्रूस हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बार फिर से हम आपको जो है रिकैप कराने का प्रयास करते हैं कि विश्व का जो है विश्व स्तर पर जो है मानव संग्रहालय कहाँ है, पौराणिक चीज़ों का, वो है कोपेनहेगन डेनमार्क में। भारत में जो है मानव म्यूजियम कहाँ है, जिसका नाम वर्तमान नाम इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जिसकी स्थापना 1977 में हुई है। ये मानव संग्रहालय जो है 200 एकड़ में फैला हुआ है, और यहाँ पर जो है अलग अलग जगहों से पाई गई या खोजी गई, निकाली गई चीज़ों को जो है यहाँ पर रखने का प्रयास किया गया है, ताकि इतिहास को जो है समझा और जाना जा सके। ये भारत की बात हो गई। आपने इतिहास के जो है बंटवारे को देख लिया कि जॉन ब्रूस ने जो है प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, अर्थात लिखित आधार पर उन्होंने बांटने का प्रयास किया। एक और जो है पुरातत्वविद आए जिनका नाम क्रिश्चियन थॉमसन था, उन्होंने इसको जो है अलग अलग कालखंड, वही कालखंड रहने दिया, लेकिन उस समय जो जो चीज़ें मिली उसके आधार पर बांटा। तो प्रागैतिहासिक काल को क्रिश्चियन थॉमसन ने पाषाण युगीन कह दिया। आदि ऐतिहासिक काल में कांसे का युद्ध शुरू हो चुका था, तो इसको कांस्य युगीन काल कह दिया उन्होंने। ऐतिहासिक काल में लोहा वगैरह का शुरुआत हो गया था, लोहे की वस्तुएं बनने लगी थी, तो इसको जो है लौह युगीन कह दिया गया। इस पाषाण युगीन को जो है यानी पाषाण काल को आपने जो है अलग अलग तरीके से पढ़ लिया है। पाषाण काल को हमने 4 टर्म में बांटा था। पूरा पाषाण काल जो कि सबसे लंबा काल था, 25 लाख से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक का काल था वो। उस समय लोग जो है आदि मानव थे, खानाबदोश थे। आग का उन्होंने खोज किया। लोग खाद्य संग्राहक थे, शिकार करते थे, शिकार खेलते थे, बड़े बड़े पत्थरों के औजार यूज करते थे। ये बिल्कुल रिकैप है, तो इसको जो है आप सुनने का और समझने का प्रयास करें। उसके बाद पूरा पाषाण काल के बाद जो है मध्य पाषाण काल में लोगों ने जो है अपने साथ जो लोग रह रहे थे वो जो अगर यदि मर जाते थे, डेड कर जाते थे, तो उनको जो है अंत्येष्टि की शुरुआत कर दी थी। उन लोगों ने जो है अव्यवस्थित ढंग से, यानी कि व्यवस्थित नहीं, उस रूप में पशुपालन शुरुआत कर दी थी, यानी कि पशुपालन की शुरुआत हो गई थी मध्य पाषाण काल में। नव पाषाण काल में हम लोगों ने देखा कि उन लोगों ने अस्थायी आवास बनाया। फिर जो है कृषि उन लोगों ने करना शुरू किया। अस्थायी रूप से पशुपालन शुरू हो गया, कुत्ते को पालतू बनाया। उसके बाद जो है पहिए की खोज की, उन लोगों ने मृदभांड बनाया। उसके बाद एक हम लोगों ने देखा था ताम्रपाषाण, जिसको जो है चिल्कोलिथ कहते हैं, क्योंकि उस समय से जो है वहाँ पर तांबे की खोज हो गई थी, इसलिए उसको चिल्कोलिथ कहा जाता है। मृदभांड की बात करें तो मृदभांड जो भी मिला है वो जो है गैरिक कलर में है, गैरिक वर्ण में है, यानी गेरुआ रंग में है। और अधिकतर गेरुआ रंग के मृदभांड जो है हस्तिनापुर से मिले हैं, जो कि हरियाणा में है। और अगर यदि कृषि की बात करें तो कृषि में जौ जो है सबसे पहले उगाया गया, और इसके साक्ष्य ईरान से मिले हैं। गेहूं जो कि मेहरगढ़ से इसका साक्ष्य मिलता है, जो कि 7000 ईसा पूर्व का है। चावल कोल्डिहुआ भारत से मिला था, यूपी में है, ये पड़ता है। और जो है एक VVI जो कि जो है
सभी जो है पौराणिक जो है खोजों को जो है प्रभावित करने वाला था, वो था लोहरा देव, जो कि यूपी में है। यहां से भी चावल के साक्ष्य मिले, लेकिन ये साक्ष्य जो है इन सभी साक्ष्यों से भी पुराना था, वो 8000 ईसा पूर्व का था। ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे। और जब भी आपसे सवाल आए कि सबसे प्राचीन कृषि के साक्ष्य जो है कहां से मिले, तो वो लोहरा देव से मिले। ये जो है ये पूरी तरह से ये जो था शुरुआत का जो है इतिहास का टर्म था। इसको आई होप आप समझ पाए होंगे, और इसको इसी प्रकार से जब भी क्वेश्चन आए तो आप इस स्तर से उसको जो है समझ करके और बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।